विषय आता है कि यदि आपकी वृषभ लगन है और आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है तो क्या होगा। क्योंकि वृष लगन में शुक्र ग्रह के पास में एक तो आपकी राशि की जिम्मेदारी आ जाती है, लगन राशि की, और दूसरा आपके ये रोग स्थान की आ जाती है। अब रोग भी शुक्र को देना है और मान सम्मान भी शुक्र को देना है, और ये दोनों चीज़ों को लेकर के शुक्रदेव अगर आपकी लगन राशि में बैठे हैं तो क्या होगा, अगर आपके सेकंड हाउस में इस 3 नंबर में बैठे हैं तो क्या होगा, ऐसे 8 नंबर में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में बैठे हुए तो कहीं भी हो सकते हैं। बस आप ये आइडेंटिफाई ज़रूर कर लें सही तरीके से कि आपकी राशि लगन जो है वो वृषभ है। अब वो आइडेंटिफाई ऐसे होगा कि ये लगन लिखा है, यानी कि इस घर को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। बस यहीं से आप समझ जाओगे कि आपकी लगन कौन सी है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी लगन राशि कहलाएगी, और उस राशि का स्वामी कहलाएगा लग्नेश, यानी कि लगन का मालिक, लॉर्ड। अब यहाँ लिखा है 2 नंबर, यानी कि वृषभ राशि, और इस राशि के स्वामी हो गए शुक्रदेव। अब लग्नेश आपका शुक्र हो गया, और शुक्र लग्नेश भी हो गया और साथ में रोगेश भी हो गया, 7 नंबर का मालिक। अब बैठा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रह कहीं एक ही जगह चल रहा है एक राशि में, वो तो मूव करता रहता है ऐसा हर टाइम। तो यहाँ पर इसलिए मैंने हर घर में शुक्र को बैठाया है। आप देख रहे होगे हर घर में शुक्र बैठा हुआ है, बस वहाँ नंबर बदल गए हैं, वो भाव बदल गए हैं। नंबर से है राशियाँ और भाव वो फिक्स हैं। अगर फर्स्ट हाउस लगन है तो लगन रहेगा, सेकंड हाउस धन है तो धन रहेगा, थर्ड हाउस अगर पराक्रम का है तो पराक्रम ही रहेगा। ऐसे अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र ने कहा कि अब मैं आपके ऊपर लगूंगा तो 20 वर्ष के लिए लगूंगा। अब शुक्र 20 वर्ष का आपका लग जाए तो छोटा टाइम तो होता नहीं। सूर्य जैसे 7 साल चलता है, चंद्रमा 10 साल चलता है ना, बुध 17 साल, ऐसे हर ग्रह की अलग अलग एक महादशा का वर्ष होता है। और जो सबसे लंबा है वो शुक्र है, जो 20 ईयर्स चलता है। अब क्या होगा इन 20 वर्षों में, अगर आपकी ऑलरेडी चल रही है शुक्र की महादशा तो बहुत ध्यान से सुनना, मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातें। अगर आपकी नहीं चल रही, आगे भविष्य में आने वाली है, तो भी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की वीडियो केवल आपके भविष्य को ही नहीं बताएगी। आज की वीडियो आपको एक अच्छा ज्योतिषी भी बनाएगी, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सर्वप्रथम बात करते हैं कि यदि आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हम बोलेंगे कि आपकी कुंडली का मालिक खुद अपने घर में बैठ गया। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ इसने एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया, क्योंकि स्वग्रही हो गया, अपने घर में बैठ गया, केंद्र के घरों में बैठ गया। अब यहाँ ये आपको आर्ट बहुत अच्छी देगा इन 20 वर्षों में। अगर मान लीजिए आप आर्ट रिलेटेड वर्क में हैं, आप संगीत में हैं, आप ग्लैमर ब्यूटी से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसारण से संबंधित जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उससे रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कला का किसी भी रूप में काम है, आपका रियल एस्टेट, खाने का, फूड का काम है, आप ऐसे तमाम कार्यों के अंदर अगर हैं और आपके शुक्र की दशा आ जाए और शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये शुक्र आपको इतना ज़बरदस्त गेन देगा इन 20 सालों में, आप बहुत ऊपर उठोगे, बहुत। आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स भी चलेंगे, आप में कामुक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, और आपका जीवन साथी भी बड़ा अच्छा सुंदर सुशील होगा। आपको तमाम प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूं आज अपनी इस वीडियो के द्वारा। और इन 20 वर्षों में से विशेष रूप से पहले 10 वर्ष आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाद के 10 वर्षों में आपके रिजल्ट में 30 to 40% की कमी आ जाएगी, बट पहले 10 वर्ष आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बस आपका यहाँ पर शुक्र पाप दृष्टि में ना हो, पापी ग्रहों के साथ ना बैठा हो, अलगाववादी ग्रहों के साथ ना बैठा हो, अन्यथा ये अपने फल में कमी भी कर देता है। इसी प्रकार से अगर यही शुक्र आपका सेकंड हाउस में बैठा है तो हम बोलेंगे मिथुन राशि के अंदर बैठ गया, अपने मित्र बुध की राशि में बैठ गया, पैसे के घर में बैठ गया। ऐसा व्यक्ति एक तो वाणी से बड़ा सुशील हो जाता है,
अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीत लेगा। इन 20 अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप पत्रकार हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। आपको बौद्धिक स्तर आपका इन 20 सालों में बहुत बढ़ेगा इस महादशा में, और आप बहुत ज़्यादा मधुरभाषी हो जाओगे। आपको वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि का सुख मिलेगा। बस आपकी हेल्थ कमज़ोर रहेगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको कमज़ोर और वीक कर देगा। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी धन धान्य की आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी, पर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आपका पैसा बीमारियों पर ज़रूर खर्च होता रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। यही शुक्र अगर आपका 3rd हाउस में बैठा हो तो हम बोलेंगे कर्क राशि के अंदर बैठा है, यानी कि ये बैठ गया चंद्रमा के घर में। अब इस घर में ये बैठेगा, चंद्रमा के घर में बैठेगा, शत्रु के घर में बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर आपके कर्म में कुछ ना कुछ कमी तो बाधा करेगा, बट आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा इन 20 वर्षों में। आप यहाँ पर चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठेगा तो घूमने फिरने का शौकीन बना देगा। आपकी यात्राएं बहुत होंगी, आप बाहर घूमने के बहुत शौकीन हो जाओगे। आपको अपने भाइयों की अपेक्षा इन 20 वर्षों की शुक्र की महादशा में आपको अपनी सिस्टर से ज़्यादा लाभ मिलेगा, अगर आपकी सिस्टर हैं तो। इसके अलावा आपकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो यहाँ पर बढ़ेगी, ऐसे ग्रह योग भी बनेंगे, और आपको अपने निज पराक्रम से, निज पुरुषार्थ से धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे इन्हीं 20 वर्षों में। शुक्र यहाँ आ गया, शत्रु के घर में आ गया। भूमि, मकान, वाहन, माता आदि का सुख आपको इन 20 वर्षों में बहुत कठिन परिस्थितियों में मिलेगा, यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगी। पिता का जो सुख होता है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि यहाँ कैरियर के घर पर शुक्र की दृष्टि जाएगी। बट ये रोगेश भी है, तो रोग भी आपको बराबर बने रहेंगे, आपको शुगर की बीमारी का खतरा बना रहेगा। पर आपको सर्विस में और व्यवसाय में इन 20 वर्षों में काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर शुक्र कर देंगे। अगर यही शुक्र आपका बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो हम बोलेंगे शुक्र नीच हो गया। फिर हम बोलेंगे कि आपका लग्नेश नीच हो गया। आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी, आपको उतना अच्छा मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, आप हेल्थ से कमज़ोर हो जाओगे, आपको अपने संतान से कष्ट होगा, आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर नहीं मिल पाएंगे। आप कितना ही कोशिश कर लेना, आप शॉर्टकट से जब भी पैसा कमाने की इन 20 वर्षों में कोशिश करोगे आपको नुकसान होगा, इसलिए शॉर्टकट वाले रास्ते पर आप मत जाइएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुक्र यहाँ नीच जरूर हो गया, पर उच्च दृष्टि से लाभ को देगा। तो मेहनत करोगे 100% तो आपको 50% लाभ मिलेगा, यानी कि कठिन परिश्रम आपको यहाँ करना पड़ेगा। यही शुक्र आपका 6ठे भाव में चला जाए तो हम बोलेंगे स्वग्रही हो गया, लग्नेश पावरफुल हो गया, अपने घर में आ गया। और ऐसे में शुक्र की दशा आ जाए तो ऐसा व्यक्ति गुणी हो जाता है, बचपन से ही बहुत समझदार होता है, भूमि, जायदाद, मकान, संपन्न ऐसी चीज़ों से, गुप्त युक्तियों से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित जरूर करता है इस शुक्र की महादशा के अंदर। और अगर यहाँ पर इस पर कोई शुभ ग्रह का योग हुआ दृष्टि से या द्युति से, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो केमिकल्स के काम में और दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स के काम में काफ़ी आगे निकल जाता है। यही शुक्र अगर आपका 7th हाउस में बैठा है, वृश्चिक राशि के अंदर बैठा है, अब यहाँ ये शुक्र का मतलब मित्र वाला व्यवहार शुक्र का वृश्चिक राशि में रहता है, ये अपने कारक स्थान में रहेगा। 7th हाउस का एक कारक होता है, आपकी लगन राशि शुक्र को सप्तम दृष्टि से देखेगा। आपके व्यक्तित्व के लिए, मान सम्मान के लिए दैनिक आय इन 20 वर्षों में आपकी बढ़ जाएगी, धन लाभ के अवसर आपको ये कराता रहेगा, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त करवाएगा, जीवन साथी के साथ आपके जो मतभेद हैं वो भी कम रहेंगे, और साथ में इसका केंद्रीय प्रभाव कैरियर पर है तो कैरियर को भी उदय करेगा। यही अगर आपका अष्टम भाव में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लग्नेश और रोगेश दो चीज़ों का स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाएगा तो यह हेल्थ को परेशान करेगा, शारीरिक रूप से कष्ट देगा, कामुक प्रवृत्ति बनाएगा, मन का भटकाव होगा। ऐसा व्यक्ति तामसिक भोजन खाता है, मांस, मदिरा, शराब सेवन ऐसी चीज़ों की तरफ आसक्त हो जाता है, और
व्यवहार का ठीक नहीं रहता। स्त्री को की कुंडली है तो स्त्रियों से जनित रोग जो होते हैं उनका भय इन 20 वर्षों में बराबर बना रहेगा। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये शुक्र कमज़ोर भी हुआ, पाप प्रभाव में भी हुआ, तो ये और ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। यही शुक्र अगर आपका बैठ गया भाग्य के घर में तो आपके भाग्य को उदय करेगा। और अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, आपके भाग्य को इन 20 वर्षों में चमका देगा। अगर आपकी दशा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप नोटिस करना। अब बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा अंतरदशाओं का। अब जैसे जैसी अंतरदशाएं ग्रहों की आती रहेंगी, उन अंतरदशाओं के अनुसार वो प्लैनेट जिन भावों का स्वामी होगा वो भी अपना रिजल्ट देगा। पर लीडिंग प्लैनेट शुक्र है तो इसलिए काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर अच्छा सपोर्ट कर सकता है। जैसे अब शुक्र के अंदर बुध की अंतरदशा आएगी, जब अब शुक्र में बुध का जो अंतर होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। इसी में शुक्र में जब सूर्य का अंतर होगा तो सूर्य आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जब सूर्य में ये शुक्र के अंदर गुरु की अंतरदशा होगी तो वो भी आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो एक ऐसे फ्लैक्चुएशन जरूर चलती है जब अंतरदशा आती है। बट इन जनरल शुक्र यहाँ बैठा है लग्नेश होके भाग्य में, धार्मिक प्रवृत्ति, विदेश यात्रा, उत्तम विद्या, पिता सुख और साथ में नेम फेम देना, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ाने का काम ही करेगा और अच्छा रहेगा। यही अगर आपका कर्म भाव पर बैठा है तो और अच्छा हो जाएगा, केंद्र में आ जाएगा और केंद्रीय प्रभाव खुद वृषभ राशि पर अपना चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव देगा। ऐसी स्थिति में आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत उन्नति कर जाओगे, आप बहुत ऊंचाइयों पर ये आपको शुक्र पहुंचा देगा। और अगर कुदरती जब भी शुक्र और शनि का चलेगा, यानी कि शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा होगी, तो वो तो समझ लो ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगे कि जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जबकि लोग कह देते हैं कि शनि तो बुरा फल देता है, जबकि यहाँ शनि बहुत अच्छा फल देगा अगर यहाँ शुक्र शनि की युति हुई या शनि का अंतर आ गया और शनि पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो। यही शुक्र आपका 11th हाउस में बैठा हो और आपकी 20 वर्ष की दशा आ जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। हम बोलेंगे शुक्र उच्च का है और लग्नेश होकर के उच्च का है, मान सम्मान, यश, वैभव, विदेश यात्रा, बाहर घूमना फिरना, तमाम सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सब चीज़ें आपके जीवन में भर भर के देगा। आपको इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं होने देगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपका नाम होगा, आपको मित्रों से, एजुकेशन से, इन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा, सब सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। यही शुक्र अगर आपका 12वें भाव में बैठा है तो ये मेष राशि में होगा, लग्नेश होकर 12वें भाव में होगा। आपके गुजारे योग्य आय के जो साधन हैं वो बनते रहेंगे। गलत आदतों से आपको बचना होगा, मांस मदिरा ऐसी सब चीज़ों से। और शीघ्र आप क्रोधी हो जाओगे, खर्च आपके ज़्यादा होगा। इन 20 वर्षों में पैसा आपके पास रुक नहीं पाएगा, यही पीड़ा आपकी यहाँ पर बनी रहेगी। तो दोस्तों ये है आपका फल अगर आपकी वृष लगन और शुक्र की महादशा चल रही है। आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।